गोवर्धन के दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम अरविंद और छोटे बेटे का नाम नरेंद्र है। गोवर्धन की उम्र हो गई है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। मेरे बच्चों, मेरा वक्त आ गया है। मैं किसी भी वक्त तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ। मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कमाया है, इसीलिए बंटवारा किए बिना दोनों भाई अच्छे से रहना। आपकी यही इच्छा है तो हम कभी भी बंटवारा नहीं करेंगे। अब निश्चित रहिए। ऐसे कहते हुए गोवर्धन के दोनों बेटे उसे भरोसा दिलाकर परेशान मत होने को कहते हैं। ऐसे कुछ दिनों बाद गोवर्धन की मौत हो जाती है। अरविंद और अरविंद की पत्नी सुनीता दोनों पुराने ख्यालात के हैं और बड़ों की बात मान रखने वाले हैं। लेकिन नरेंद्र और उसकी पत्नी सुजाता, वो दोनों पढ़े लिखे हैं और पहले अपने बारे में सोचने के बाद ही किसी और के बारे में सोचते हैं। पिताजी खत्म, उनकी बात भी खत्म। अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। जल्दी से अपने भाई से बात करके अच्छा वाला हिस्सा अपनी तरफ कर लो। मैं भी इस बारे में भैया से बात करने के बारे में सोच रहा था। आज बात कर ही लेता हूँ। ऐसे कहते हुए नरेंद्र अपने बड़े भाई अरविंद से बात करता है, लेकिन अरविंद बंटवारा करने को राजी नहीं था। इस वजह से दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है। आखिर में अरविंद और उसकी पत्नी ये फैसला लेते हैं, हम पिताजी की बात की इज्जत करते हैं, इसीलिए पिताजी का जो भी है वो सब तुम ही रख लो। हमें कुछ भी नहीं चाहिए उसमें से। मैं अपनी कमाई से एक छोटी सी जमीन खरीदी थी। हम वहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रह लेंगे। ऐसे कहते हुए अरविंद और सुनीता अपना सामान उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद नरेंद्र और उसकी पत्नी ऐसे खुशियाँ मनाते हैं। अरे वाह, ये दोनों मूर्ख तो सच में सब कुछ छोड़कर चले गए हैं। अब जो भी है सब हमारा ही है। हाँ, हमने थोड़े कुछ कहा था, वो खुद अपनी मर्जी से गए हैं। जाने दो उन्हें। आज हम एक छोटी सी दावत करेंगे। यहाँ पर अरविंद और उसकी पत्नी अपनी छोटी सी जमीन में एक आम के पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। झोपड़ी बनाते वक्त उनकी गलती की वजह से एक चूहे का घर टूट गया था, इसलिए अरविंद और सुनीता उनके लिए एक छोटा सा घर बनाकर देते हैं। उनकी ये अच्छाई देखकर चूहे खुश होते हैं और रात में उन्हें एक वरदान देकर वो जादुई चूहे वहाँ से गायब हो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुनीता, तुम्हें ये पेड़ कुछ बदला हुआ लग रहा है। हाँ, मुझे भी ये पेड़ कुछ मोड़ा सा लग रहा है जी। ऐसे कहते हुए पेड़ के पास जाकर देखा तो उस पेड़ में एक दरवाजा है। अरविंद और सुनीता उसे खोलकर अंदर जाकर देखते हैं। वो पेड़ अंदर से बहुत बड़े घर की तरह था और उसमें हर जरूरत का सामान था। ये सच है या सपना? यहाँ पर आओ जी, इस वाले कमरे में ढेर सारे आम हैं। उस मैजिकल मैंगो हाउस में एक कमरा था, उसमें से कितने भी आम क्यों ना ले लो। एक बार दरवाजा बंद करके दोबारा खोलने पर वो कमरा फिर से आमों से भर जाता था। अरविंद और सुनीता साल भर उन आमों को बेच बेच कर बहुत बड़े धनवान बन जाते हैं। उनकी ये सफलता देखकर नरेंद्र और उसकी पत्नी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। पिताजी की सारी संपत्ति तो मैंने ही रख ली थी, फिर भी इतने कम समय में आप इतने बड़े धनवान कैसे बन गए? मेरे पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ वो पुराना घर है भैया।
अच्छी सोच रखने पर हमेशा अच्छा ही होता है छोटा भाई। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे। इसीलिए तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी आज गरीबी में हो। तब नरेंद्र और उसकी पत्नी को अक्ल आती है और दोनों मिलकर उनसे माफी मांग लेते हैं। हरिनगरी नाम के गांव में बाला नाम का एक व्यक्ति बरसों से उस गांव वालों को ताजे और शुद्ध आमों का व्यापार करते हुए उन्हें मीठे आम खिला रहा था। लेकिन अब जमाना बदल गया है, इसलिए अब केमिकल्स की वजह से आम वक्त से पहले आते हैं। कुछ देर के लिए स्वाद में अच्छे भी दिखते हैं, लेकिन बाद में मुंह का स्वाद खराब होता है। उसके बाद तबीयत खराब होती है। फिर भी लोग वही आम खरीद कर खाते हैं। क्या बात है रंगा मेरे दोस्त, तुम परेशान लग रहे हो? एक केमिकल वाले आमों से परेशान हूँ दोस्त। इन आमों की वजह से हमारा व्यापार ठीक से चलता ही नहीं रहा है। बाला मेरा बेटा अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें आखिरी में आम कम दाम में ही बेचना पड़ता है। तू परेशान क्यों होता है? मैं और इस गांव के पुराने लोग आज भी तुमसे ही आम खरीदते हैं ना। ऐसे कहते हुए वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। लेकिन 2-4 लोगों के खरीदने से व्यापार तोड़ी ना होती है, यही सोचकर परेशान हो रहा था वहाँ पर रंगा। तभी वहाँ पर बाला आता है। पिताजी, आप घर जाओ, मैं बाग के पास रहता हूँ। ऐसे कहते हुए बाला अपने पिता को वहाँ से भेज देता है। कुछ देर बाद बाला के बाग के पास एक धनवान आता है और बाला से ऐसे कहता है, सुना है तुम्हारे बाग के आम बिना केमिकल से उगाया गया है। मेरे पास एक बहुत बड़ी जूस की फैक्ट्री है, इसीलिए मैं तुम्हारे सारे आम एक ही बार में खरीद सकता हूँ। ये तो अच्छी बात है। अब साथ में कोई ट्रक या ट्रैक्टर लेकर आए हो? पहले दाम के बारे में बात कर लेते हैं। तब वो जूस फैक्ट्री वाला धनवान सारे 50,000 में देने को कहता है। उसकी बात सुनकर बाला चुपचाप उसे वहाँ से चले जाने को कहता है, क्योंकि अगर वो अपने 10 पेड़ के आम भी बेच ले तो आराम से 50,000 कमा सकता है। और उसके बाग में तो 100 से भी ज्यादा पेड़ है। बाला उसे बेच तो देता है, लेकिन उसके आने से बाला के मन में एक ख्याल भी आता है। बाला उस ख्याल को उसके पिता रंगा जब बाग के पास आते हैं तब बताता है। पिताजी, कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा धनवान आया था। वो सारे आम 50,000 में पूछ रहा था। मैं उसे तो भगा दिया, लेकिन वो इन सारे आमों से जूस बनाने वाला था। अगर हम ऐसे ही अपना व्यापार करें तो? बात तो तुम्हारी अच्छी है बेटा, लेकिन जूस बनाओगे कैसे और बेचोगे कैसे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए पिताजी, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसे कहते हुए बाला अगले दिन सुबह एक बहुत बड़े से बर्तन में आम का जूस बनाकर रखकर बाजार में 10 रुपए में 1 गिलास शुद्ध आम का जूस बेचता है। मैंगो जूस ले लो, मैंगो जूस केवल 10 रुपए में ग्लास, ठंडा ठंडा और मीठा मीठा मैंगो जूस। ऐसे वहाँ से गुजरने वाले सभी लोग बाला से आम का जूस खरीदकर पी रहे थे और बाला की अच्छी कमाई हो रही थी। तभी वहाँ पर रंगा आता है और बाला को आराम करने के लिए घर बेचकर वो व्यापार करता है। मेरा बेटा भी बोला है, इसीलिए 10 रुपए में ग्लास बेच रहा है। मैं एक काम करता हूँ,
15 रुपए के एक ग्लास बेचता हूँ। ऐसे सोचते हुए रंगा लालच करके दाम बढ़ा देता है। इसलिए उसकी दुकान पर आने वाले सभी ग्राहक वापस लौट जाते हैं और रंगा का जूस खराब हो जाता है। बाला वापस लौटने के बाद व्यापार कैसे चल रहा है पिताजी? आखिरकार हमें अपने आमों का असली दाम मिल रहा है। तब रंगा ने जो किया वो सारी बात बताता है और कहता है कि इसीलिए उनकी अच्छी कमाई होने की बजाय नुकसान हो गया है। कोई बात नहीं है पिताजी, हमें आगे बढ़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहना चाहिए, लेकिन हमें उस वक्त का इंतजार करना चाहिए। एक ही दिन में कामयाबी किसी को नहीं मिलती है। ऐसे कहते हुए रंगा और बाला दोबारा से जूस बनाकर 10 रुपए ग्लास में ही बेचते हैं।